भयंकर बाढ़ की चपेट में अब केवल असम नहीं बल्कि पूर्वोत्तर के कई राज्यों को कुदरत के क्रोध का सामना करना पड़ रहा है। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा मणिपुर भी बड़ी आफत साफ दिख रही है। जबकि सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि मौसम विभाग ने अभी कुछ दिन और भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। जबकि आसमान से बादल पहले ही असम में भारी मुसीबत बनकर बरस चुके हैं। खेतों में कुछ दिन पहले तक लहरा रही फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। सड़कें, मैदान, स्कूल, सरकारी दफ्तर या लोगों के घर, सब कुछ पानी में डूबा हुआ दिख रहा है। बाढ़ में फंसने वाले लोगों की गिनती लाखों में है। मरने वालों की गिनती भी लगातार बढ़ रही है। लोग पानी के बीच मदद की उम्मीद लगाए अपने ही घरों में कैद हैं। खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका है। लोगों की मदद के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ही नहीं बल्कि सेना भी पूरी ताकत लगा रही है। लेकिन रेल लाइनें ठप हैं, सड़कें गायब हैं, मदद पहुंचाने के सारे रास्ते बंद हैं। पूरा असम जैसे किसी समुद्र का हिस्सा बना हुआ है। इसीलिए राहत और बचाव का ऑपरेशन भी बेहद मुश्किल बना हुआ है। लेकिन डराने वाली बात यह कि मौसम विभाग को अभी और बारिश होने का अनुमान है। पहले से ब्रह्मपुत्र नदी का उफान असम के लिए मुसीबत बना हुआ है। जबकि मौसम विभाग का अनुमान यह है कि अगले 7 दिन तक बारिश का दौर थमने वाला नहीं है। मौसम विभाग केवल 7 दिन का ही अनुमान लगाता है और अभी जिन 7 दिनों के मौसम की जानकारी दी जा रही है उनमें एक भी दिन ऐसा नहीं है जब बारिश की भविष्यवाणी न की गई। जबकि ये तो केवल मानसून पूर्व की बरसात है। मानसून तो आने में अभी काफी वक्त बाकी है। मानसून के आने से पहले ही असम में नदियां लबालब हैं। हालत यह है कि सरकार के लिए राज्य में राहत शिविर बनाने के लिए जगह ढूंढना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में। कुल 33 जिले हैं असम में और उनमें 29 जिले बाढ़ की चपेट में। यह आंकड़ा खुद असम की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का है। 7 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें 9 लोगों की जान जाने की जानकारी सरकारी एजेंसियों ने दी है। जबकि माना जा रहा है कि यह आंकड़ा इससे काफी बड़ा हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग मुसीबत आने के बाद से लापता हैं, जिनकी तलाश में सरकारी एजेंसियां लगी हुई हैं। दूसरी तरफ असम के पड़ोसी राज्यों में भी अब हालात बिगड़ रहे हैं, जिसकी वजह से असम में बाढ़ का संकट और भी बड़ा हो सकता है। मेघालय और त्रिपुरा में भी नदियां उफान पर हैं। असम की ही तरह दोनों राज्यों के ऐसे कई हिस्से हैं जहां नदियों का पानी किनारों को काटता हुआ शहरी इलाकों में दाखिल हो चुका है। रेलवे लाइन तो पहले से ठप पड़ी है। ऊपर से आसमान से बरसती आफत मुसीबत को और बढ़ा रही है। त्रिपुरा और मेघालय में खाने पीने से लेकर पेट्रोल और डीजल तक की किल्लत शुरू हो चुकी है। खतरा यह भी है कि जब नदियां पहले से ही लबालब हैं तो मानसून के आने पर क्या होगा। मतलब ये कि मानसून के आने पर बाढ़ दोबारा जिंदगी को पटरी से उतार सकती है। इसलिए त्रिपुरा में जरूरी चीजों का स्टॉक बनाए रखना सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। खासतौर पर पेट्रोल का किफायत से इस्तेमाल करने को कहा जा रहा है। सरकार ने पेट्रोल की बिक्री को भी सीमित कर दिया है। खबर है कि त्रिपुरा के पास केवल 8 दिन का पेट्रोल बचा है और सिर्फ 5 दिन का डीजल बचा है। त्रिपुरा का हाल भी श्रीलंका की तरह तंगहाली वाला नहीं है। राज्य के पास खरीदने के पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुदरत ने राज्य को लाचार कर रखा है। बाढ़ के कारण त्रिपुरा तक पहुंचने के रास्ते ठप हैं। रेल रूट पूरी तरह बंद है। अगले कुछ दिनों में खुलने के कोई आसार भी नहीं है। वहां नियम लागू कर दिया गया है कि मोटरसाइकिल या स्कूटर के लिए केवल 200 रुपए का पेट्रोल मिलेगा और कार के लिए केवल 1000 रुपए का। वहां चावलों का स्टॉक केवल 43 दिनों का है और गेहूं का भंडार केवल 38 दिनों का है। मतलब यह कि अगर ज्यादा लंबे वक्त तक सप्लाई ठप हुई तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए सरकार ने अभी से यह सोचना शुरू कर दिया है कि जरूरी चीजें किस रास्ते से त्रिपुरा पहुंच सकती हैं। इसके लिए समुद्री रास्ते को चुने जाने की खबर है। दावा है कि बांग्लादेश का चटगांव पोर्ट त्रिपुरा के काम आ सकता है। त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से लगती है और बांग्लादेश की चटगांव बंदरगाह से त्रिपुरा की दूरी ज्यादा नहीं है। पश्चिम बंगाल के हल्दिया से चलकर जहाज अगर बांग्लादेश के इस चटगांव बंदरगाह पर पहुंचते हैं, वहां से सड़क के रास्ते सामान त्रिपुरा भेजा जाता है तो मुसीबत का हल निकाला जा सकता है, जिसकी संभावना फिलहाल सबसे ज्यादा बताई जा रही है, क्योंकि उत्तर पूर्व के राज्यों में मुसीबत कम होने का कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। पेट्रोल और डीजल की जिस किल्लत पर त्रिपुरा में हंगामा मचा है, वैसा ही हाल मेघालय का भी है। यहाँ तक कि मणिपुर में भी नदियां किनारों को काटती हुई शहरों में दाखिल होने लगी हैं। सरकारी एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और केंद्र सरकार भी हालात पर नजर बनाए हुए है।